इंद्र कलश में जल भर करके जिनंद पर परमात्मा के ऊपर डाल रहे हैं। हाथों हाथ ही सुरवर लावत, वहां इंतजार नहीं करनी पड़ते हैं। एक डाला तुरंत सुरवर, तुरंत दूसरा इंद्र तैयार रहता है, धारा अखंड चलते हैं। हाथों हाथ ही सुरवर लावत, वो जलधार कहां से लाते हैं? तो वो कहते हैं खीर विमल जल धारे, यानी कि बहुत निर्मल जल होता है मगर वो क्षीर सागर का जल होता है। वो लवण सागर का या अन्य किसी भी समुद्र का जल नहीं होता। खीर, क्षीरो दधि, क्षीर सागर का वह जल होता है। सुर वनिता मिल मंगल गावे, सुर देवताओं की वनिता यानी कि स्त्रियां, पत्नियां, स्त्रियां मिल करके मंगल गाती हैं। आनंद हरख अपार, और उनको दिल दिमाग में आनंद, अपार आनंद होता है। गंधर्व किन्नर गण सब करते, गंधर्वों का गण यानी कि समूह, किन्नरों का गण यानी कि किन्नरों का समूह, सभी मिलकर के गीत नृत्य स्वर तारे, तीन काम करते हैं। गीत गाते हैं। ये उत्सव जो है ना जन्माभिषेक का, ये गाने नाचने का ही है। ये कोई ताल लय बद्धता का नहीं है। स्वर तारे, ऊंचे ऊंचे स्वर, तार यानी कि ऊंचा, अपनी अपनी राग से गाते हैं, भक्ति में गाते हैं। बस गीत नृत्य स्वर तारे जिनंद पर इंद्र कलश भर डारे। आगे चलते हैं। देव दुंदुभी मन हर बाजे, बोले जय जय कारे। देव दुंदुभियां यानी कि देवों का एक बाजा है जिसका नाम होता है दुंदुभी। देव दुंदुभी मन हर बाजे, मन को लुभाने वाली, मन का हरण करने वाली इस प्रकार की ध्वनियों में देव दुंदुभियां बाजे यानी कि बज रही हैं। बोले जय जय कारे, और देव देवियां गंधर्व यक्ष किन्नर बोले जय जयकारे, जय जयकार कर रहे हैं। आत्म आनंद पद के दाता जग जीवन हितकारे। परमात्मा के लिए ये दो विशेषण है, जग जीवन, जगत को जीवन देने वाले, और हितकारे, और जगत के जीवों का हित करने वाले। ये कैसा है? आत्म आनंद पद के दाता। एक बात याद रखिए, आत्मा का स्वरूप बतलाने के लिए तीन शब्द हैं। सत यानी कि वह हमेशा विद्यमान रहने वाला आत्म तत्व है। चित, वह जो आत्म तत्व है वो ज्ञान स्वरूप है। चित यानी कि ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। और आनंद, आनंद पद के दाता, वे आनंद, सच्चित आनंद। ये ऐसा आनंद जो आनंद आने के बाद जाए नहीं और हमेशा बना रहे, ऐसा पद अगर कोई देने वाला है तो जग जीवन हितकारे वो एकमात्र अरिहंत परमात्मा है। इस तरीके से ऐसे अरिहंत पर कलश इंद्र भर डारे, जिनंद पर कलश इंद्र भर डारे। आगे चलो। अच्छा, तो फिर इससे पहले वाली ले लेते। ईशान इंद्र ले खोले प्रभु को, सोहम पति मन रंगे रे। वृषभ रूप करी श्रृंगे जल भरे, नहवन करे प्रभु अंगे रे। आत्म आनंद जन्म सफल कर, गावे गीत सुरंगे रे। भव संताप निवारण हारे, जिनपति मज्जन चंगे रे। ये मज्जन पूजा है, ये एक विशेष पूजा है, विशेष पूजा है। मज्जन यानी कि देखिएगा आज की तारीख में, देखिए सबसे पहले कुसुमांजलि, ये पुरानी परंपरा है। आज की तारीख में हम किसी भी नेता के पास में जाते हैं तो फूलों का गुच्छा लेकर के जाते हैं, नहीं जाते। कुसुमांजलि, अंजलि में कुसुम लेकर के जाते हैं परमात्मा को अर्पित करने के लिए, उसका नाम है कुसुमांजलि। देखिए
आप लोग कुसुमांजलि के दोहे देखिएगा। रयन सिंहासन जिन थापी दे, आत्म गुण आनंदी रे, शांति जिनंद के चरण कमल में, कुसुमांजलि सुख कंदी रे। ये आजकल की तरह हम जैसे लोगों की तरह नहीं कि चावल भी है, पानी भी है, एक दो फूलों की पंखुड़ियां नहीं। कुसुमांजलि, अंजलि दोनों हाथों में भर करके कुसुम और वे परमात्मा के चरण कमल में अर्पित करते। रहे न सिंहासन जिन थापी जे, आत्म गुण आनंदी रे, शांति जिनंद के चरण कमल में। श्री चरणों में ये कुसुमांजलि अर्पित की जाते हैं। इस तरीके से ये कुसुमांजलि, यानी कि आज की तारीख में हम लोग दूसरे नेता लोगों को फूल अर्पित करते हैं, नकली नहीं असली। परमात्मा को कुसुमांजलि, आज की तरह अक्षत, पानी, थोड़े से केसर और थोड़ा सा उसमें 2, 4, 5 फूल की पंखुड़ियां, ऐसा नहीं। ये तो अर्पित किए जाते हैं। फूलों को अर्पित करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कंजूसाई नहीं करते लोग। चलो, ईशान इंद्र ले खोले प्रभु को। अब क्या होता है, सौधर्मेंद्र तो स्वयं की गोदों में लेकर के बैठे और अभिषेक कराया। कल ही अपन लोगों ने देखा ईशानेंद्र भी परमात्मा को खोले, यानी कि गोदी में परमात्मा को लेकर के सोहम पति मन रंगे रे। अब सौधर्म देवलोक का स्वामी इंद्र परमात्मा के अभिषेक करने के लिए खुश खुश मन लिए हुए वृषभ रूप करी श्रृंगे जल भरे। वृषभ कल अपन लोगों को मिला नहीं, बैल का रूप नहीं, तो अपन लोगों ने तो याद किया था कि चलो भैया बैल लाओ। भेजा भी है, भेजा भी है हमारे पास, भेजा भी है यहाँ, पता नहीं कहाँ रखना चाहिए माता। हाँ। तो वृषभ का रूप धारण करके श्रृंगे जल भरे, अपने सिंहों में जल भरता है। वो कौन सा? क्षीर समुद्र का। नहवन करे प्रभु अंगेरे, परमात्मा के अंग का स्नान कराता है। आत्म आनंद जन्म सफल कर गावे गीत सुरंगे रे। अभिषेक का आनंद कितना है, तो आत्म आनंद, उसकी आत्मा आनंद से भर जाती है। जन्म सफल कर, और अपने जन्म को वह परमात्मा का अभिषेक करने के बाद अपने जन्म को सफल मानता है। और गावे गीत सुरंगे रे, बहुत मस्ती से गीत गाते हैं। वो क्या है और क्या करते हैं? अब देखिएगा, अभिषेक कर देने के बाद में अपन लोगों ने तो अंगलूचना लिया था, मगर परमात्मा के ऐसे नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? भव संताप निवारण हारे, जिनपति मज्जन चंगे रे। बहुत अच्छे ढंग से भव संताप। अब आप लोगों ने देखा होगा ब्रास पूजा की जाती है, ब्रास पूजा की जाती है। तो ये ब्रास पूजा के लिए भव संताप निवारण हारे, ब्रास की सबसे बड़ी ताकत है कि वो गर्मी को दूर करता है, संताप को दूर करता है। तो जन्म मरण के संताप को निवारण करने वाला जिनपति मज्जन, मज्जन कहते हैं मालिश। इस क्रिया का नाम है मज्जन, मज्जन। तो जिनेंद्र परमात्मा के शरीर पर चंगे बहुत अच्छे ढंग से वह मज्जन करते हैं। ये इससे पहले वाले, ये क्या नाम जो आप लोगों ने ढाल बोली, उसका यह अर्थ है। आगे बोलो। आने वाला देखिए, हमने चवन कल्याणक भी मना लिया। अच्छा, इस हाँ, जन्म भी कर लिया। आगे दोहा जो आएगा, नाचत शक्र शकरी, हाँ, ये मेरे ख्याल में आज के महोत्सव दीक्षा कल्याणक के अवसर पे हैं। साहब जी इसके बारे में बताएं, तब तक अभी अंगुलूचना आदि हो रहे हैं। अच्छा, दीक्षा कल्याणक का आगे आ रहा है, आने वाला। पुष्पा दीक्षे पूज के करी बहु मंगलमाल, रच संगीत सुहावना सुघर बजावे ताल। ये मैं दोहे का अर्थ बतला रहा हूं। उसके बाद ही
पुष्प आदि, पुष्प आदि यानी कि जल पूजा पहले कर ली, जल पूजा करने के बाद में अंगलूचना कर लिया। जल पूजा केवल जल से नहीं होती है, अपन लोगों को क्षीर समुद्र का जल, अब देखिएगा कितने जन, एक जगह हमने देखा है जहां पर कोरे दूध से अभिषेक किए जाते हैं, और वो भी घड़े भर भर करके। वो स्थान है आगरा, शीतलनाथ स्वामी जी का मंदिर है, वहां पर लोग अर्पित करते हैं। परंतु नियमतः क्षीर सागर पानी में ये दूध मिलाना चाहिए, और जहां तक मेरा ख्याल है पानी 3 हिस्सा, दूध 1 हिस्सा, ऐसा कुछ नियम है, ताकि वो क्षीर समुद्र का जल वो उसी ही तरीके से बनता है, उसी पानी ज्यादा दूध कम, हाँ रंग दूध का रहेगा। पुष्पादिक से पूज के करी बहु मंगलमाल, परमात्मा की सबसे पहले जल से पूजा, जल पूजा के बाद में परमात्मा के अंगलूचना, अंगलूचना के बाद में ब्रास पूजा, जिसमें कि चंदन, ब्रास, पानी, और कई जगह पानी के बदले गुलाब जल, उससे ब्रास का गुणधर्म कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो परमात्मा के अंगों पर शीतलता के लिए ये लिखा है, पुष्पादिक से पूज के करे बहु मंगलमाल, रच संगीत सुहावना। अब वे बहुत अच्छे ढंग से संगीत गाते हैं और सुघर बजावे ताल, जो दूसरे लोग हैं वो गीत के अनुसार, ताल लय के अनुसार, ताल अलग अलग बाजों की जो ताल होती है वे बजाते हैं। नाचत शक्र शक्री हेरी माई, नाचत शक्र शक्री छम 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 छन न माई, नाचत शक्र शक्री। परमात्मा का जब कभी भी अभिषेक होता है तो इंद्र इंद्राणियां नाचते हैं, अपन नाचे तो क्या बड़ी बात है। शक्र यानी इंद्र, शक्री यानी कि इंद्राणी, नाचत नाचते हैं। तो जब कभी भी ये सब पूजाएं, ये एक व्यवस्था की नहीं है, ये तो एक मस्ती की है, ये तो एक भक्ति की है। तुम्हारा अब देखिए ना, मंदोदरी नाच करके भक्ति करती है, रावण बजा करके करता है, धर्मेंद्र हो कितना अच्छा नाच रहे हैं परमात्मा की भक्ति में, अब पलक देखते जा रहा है। ये सब अलग अलग ढंग हैं भक्ति की अभिव्यक्ति के। तो नाचत शक्र शक्री, नाचना और गाना, यह तो एक भक्ति प्रकट करने का ढंग है। हाँ, वहां पर मर्जी से नाचा जाता है, किसी को यूं 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 खींच खींच करके नाच 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 ऐसा नहीं होता है। नाचत शक्र शक्री हेरी माई, नाचत शक्र शक्री छम 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 छन न माई, नाचत शक्र शक्री। श्री देखिए, अब ये आप सोचिए उस समय का कितना अच्छा वातावरण होगा। हमने तो यहां चाहा नहीं सज धज के आओ, मगर तुम लोग तो यार बाजार में जाते हो तो सजते धजते हो, यहां आते हो तो सजना धजना नहीं। परंतु तुम सुनो, मैं ये सच कह रहा हूं, ये क्या करें, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि बहु बनी ठनी। आप सोचिए, बहुत ज्यादा बन ठन करके आती हैं। ये कोई मेरे शब्द नहीं है, गुरु आत्माराम जी के शब्द हैं, आप देख सकते हो। अरे यार, उसके सामने अपन लोग बंठन के नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे। संसार के सामने बंठन करके जाते हैं, जो कि आगे संसार बढ़ाता है। इसके सामने बंठन करके जाएंगे ना तो अपनी आत्मा बनेगी ठनेगी भक्ति से। तो ये कह रहे श्री
ह्री, ये देवियों के नाम है। और परमात्मा ने जहां तक मेरा ख्याल है अंतकृत दशांग में या किन्हीं में इनकी जिंदगी कही है। श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि बहुत ठनी बनी, बहुत बनी ठनी, बहुत साज सज्जा पूर्वक इंद्र इंद्रानी करे नाटक संगीत धुनि। धुनि यानी कि ध्वनि, ध्वनि 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 का धुनि बनाए। तो कहते हैं कि इंद्र इंद्रानी, इन सब के साथ में इंद्र और इंद्रानी भी नाटक संगीत धुनि परमात्मा के सामने नाटक करते। जय जय जिन जग तिमिर भानु तू, चरण घूंगरी छन नन नन माई, नाचत शक्र शक्रे। देखिए वो क्या करते हैं, अब वे परमात्मा की स्तुति में कैसे शब्द बोलते हैं। जय हो जिन, हे जिनेंद्र परमात्मा आपकी जय हो, जय हो। जग तिमिर भानु तू, जग में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए भानु तू सूर्य के समान है। चरण घूंघरी छन नन नन, पांवों में घुंघरू बांधते हैं, यूं ठमक ठुमुक 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 नाचते हैं। इस विधान को अपन लोग मना नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, धौ धौ धप मप, मादल करत धुनी, सुंदर रंगीली गोरी, गावत जिनंद गुणी। जिनेंद्र परमात्मा के गुणों को गाती हुई, क्या कहते हैं, धौ धौ धप धप, वो जो मृदंग इत्यादि वो जो होते ना, धौ धौ धिप धिप छन न न, वो जो होते ना पांवों में घुंघरू इत्यादि, वो सब कुछ वहां पर सज धज करके आते हैं। धौ धौ धप मप, इस तरीके के वाद्य होते हैं। मादल, ये मादल की ध्वनि है। मृदंग जिसको हम कहते हैं या मादल कहते हैं, वो करत धुनी, वो इस तरीके की धौ धौ धप धप इस तरीके की ध्वनि करते हैं। और सुंदर रंगीली गोरी, गोरी यानी कि गौरवर्णा, सुंदर रंगीली, रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई ऐसी सुंदरी नारी, गावत जिनंद गुणी, जिनेंद्र परमात्मा के गुणों को गा रहे हैं। धन्य कृत पुण्य हम, जन्म सफल अज, मेटे भव दुख तुम वर नन नन नन। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं धन्य कृत पुण्य हम। देखिए कृत पुण्य, जिन्होंने पुण्य कर्म बांधा है, जिन्होंने पुण्य के लिए कर्म किए हैं, धन्य हैं साहेब आज हम आपके दर्शन करके कृत पुण्य हैं। आज हम आपके सामने नाच और गान करके, नाटक करके हम अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, कृत पुण्य मानते हैं। हम जन्म सफल अज, और आज हम अपने जन्म को सफल मानते हैं। मेटे भव दुख तुम वर नन नन नन, कहते हैं कि साहेब तुम्हारे जीवन का वर्णन करके मेटे भव दुख, हमने अपने जन्म मरण के दुख मिटा दिए। आगे देखिए, त्रौ त्रौ त्रिक त्रिक वेणु वीणा त्राम त्रिक, भमरी फिरत गावे गीत मानु मधुपिक। बहुत सुंदर है। अब वेणु, बंसुरी और वीणा क्या आवाज के, त्रौ त्रौ त्रिक त्रिक, और वीणा त्राम त्रिक, 3 बार त्राम 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 ने यूं बजती है। जब भमरी फिरत गावे, कभी भी देखो, पिक यानी कि कोयल, कोयल, मधु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में पिक
यानी कि जो कोयल होती है ना, वो भी बहुत सुंदर गीत गाते हैं। भंवरी फिरत गावे, जैसे कि भंवर, भंवरे होते हैं, भंवरियां होती हैं, जब फूल को देखते हैं ना चारों तरफ घूमते हैं। फिरत, आप कभी भी देखो भंवरा सीधा फूल पर कभी नहीं बैठता। भंवरा कभी भी सीधा फूल पर नहीं बैठता है। फूल चुनता है तो सुगंधी भरा ही नहीं, रस भरा, क्योंकि उसको मधुर रस चखना है। तो इस तरीके से भंवरी फिरत गावे, भंवर भंवरियां परमात्मा के चारों तरफ घूमते हुए गाती हैं। गीत मानु मधुपिक, मानता हूं, मानू, मैं मानता हूं या तुम मानो, मधुपिक गीत। मधु यानी कि वसंत ऋतु में, पिक यानी कि कोयल जैसे मीठा मीठा गाती है, वैसे वे गाती हैं। आगे कहते हैं, चार गति भ्रमण मिटावे भविजन को, तेने विन नहीं कोई शरण नन। तुम्हारी भक्ति चारों गतियों के भ्रमण को मिटाती है, भविजन को, भव्यात्माओं के चारों गतियों से अगर कोई छुटकारा दिलाने वाला है तो मालिक की शरण है। तेने विन नहीं कोई शरण नन, उस कारण से चारों गतियों के दुखों को मिटाने वाली अगर कोई चीज है तो तेरी भक्ति है। तेरे सामने गाए गए गीत हैं, तेरे सामने नाचे गए नृत्य हैं। इस कारण से साहेब आपके बिना कोई शरण नहीं है। तो साहेब उस कारण से ये सभी के सभी वाद्य भी नाचत शक्र शक्री हेरी माई, नाचत शक्र शक्री। आगे करते हैं, कर के संगीत शुद्ध, कर्म से करी जुद्ध, माता कर सौंप बुद्ध, वचन उच्चारे शुद्ध। आगे के पद का अर्थ है, बड़ा अच्छा अर्थ है। कर के संगीत शुद्ध, आजकल की तरह फिल्मी रागों की तरह अशुद्ध, ये सब रागों को अशुद्ध करने का ढंग। शुद्ध राग सारे गा, स्थानांक सूत्र में बहुत अच्छी चर्चा है संगीत की। तो उस ढंग से शुद्ध संगीत करके, कर्मों से युद्ध करके, भक्ति क्या है? एक प्रकार से कर्मों से युद्ध है। माता कर सौंप बुद्ध, इंद्र जो है फिर वहां से ये सब क्रिया करने के बाद में आता है और माता जी के हाथों में सौंपता है। वचन उच्चारे शुद्ध, और परमात्मा के भक्ति में और माता के सामने वो वचन उच्चारे शुद्ध, शुद्ध वचन बोलता है। अब वो इंद्र क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो जरा सुनिए। सुत तुम स्वामी हम, जतन से राख जो, जन्म मरण दुख हर नन नन नन। कहते हैं वो इंद्र क्या कह रहे हैं? सुत तुम, तुम्हारा तो वह बेटा है, वह तुम्हारा तो बेटा है, मगर स्वामी हम, मगर वह हमारा स्वामी है। इसीलिए जतन से राख जो, बहुत संभाल करके रखना परमात्मा को। ये इंद्र जाने से पहले क्या करके जाता है? तुम सुत, तुम्हारा बेटा, हम स्वामी, हमारा वह स्वामी है। जतन से राख जो, बहुत संभाल करके रखना, इसको कहीं पर तबियत वबियत इसकी बिगड़नी नहीं चाहिए, इसको किसी भी प्रकार का नुकसान होना नहीं चाहिए, कोई चोट वोट लगनी नहीं चाहिए। जतन से राखा जो, जन्म मरण दुख हर नन नन नन, क्योंकि जन्म मरण के दुख को हरण करने वाला यही है। बत्ती कोड़ी कनक वसन मणि माणकू, वृष्टि करे पुण्य भरे रिद्धि सिद्धि दान को। यहां पर एक बहुत सुंदर
परंपरा है। इंद्र अपने कल्प का, अपने आचार धर्म का पालन करता है। 32 कोड़ी कनक सुवर्ण मुद्राएं, 32 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं की बारिश करता है। वसन मणि मानकों, और इतना ही नहीं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, मणि माणिक्य हैं इत्यादि की वह बरसात करता है। वृष्टि करे, इन चीजों की वह बरसात करता है। पुण्य भरे, और बड़ी भावना भक्ति से करता है तो पुण्य के भंडार भरता है। रिद्धि सिद्धि दान को, जो कुछ भी रिद्धि सिद्धि है ये सब दान के लिए है, भोग के लिए नहीं, लुटाने के लिए है, देने के लिए है। इस तरीके से वो इंद्र जो है ना परमात्मा की भक्ति में लुटाता है। आगे, आत्म आनंद भरी दीप नंदी से रह जाए, करके 28 गए सदन नन, वे अपने सदन यानी कि अपने घर चले जाते हैं। परंतु कैसे? आत्म आनंद भरी, अपनी आत्मा में आनंद भर के दीप नंदी से रह जाए, और नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के करके 28 गए, अस्थाई महोत्सव करके गए सदन नन, अपने सदन, अपने मकान में, अपने देवलोक में वे लोग गए। यह यहाँ पर इस पूजा का मैंने आपको शब्दार्थ बतलाया। चलो चालू करो। जो 2 चामर लेकर ऊपर चले जाएं, आजू बाजू परमात्मा के चामर आदि लेकर खड़े रहें। जिस प्रकार गुरुदेव ने ये नाचत शक्र शक्री का बताया, जिसमें 64 इंद्रों ने मेरु पर्वत पर प्रक्षाल करवाने के पश्चात, अभिषेक करवाने के पश्चात